अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैर अहमद है और हम हज की वीडियोज़ के साथ दोबारा हाज़िर हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है 9 ज़िलहज, जिसको आम तौर पे अरफ़ा का दिन भी कहा जाता है। आज का दिन हज का दिन है। आज के दिन आपको मिना से अरफ़ात के मैदान में ले जाया जाएगा। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो ये कि वहाँ जाने की तैयारी क्या है अरफ़ात की, और दूसरा ये कि हम अरफ़ात के मैदान में हमारी एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए। तो मिना की जब हमने वीडियो बनाई थी और जब आप अपने अज़ीज़िया से या मक्का से जब मिना आएंगे तो उसमें 2 से 3 चीज़ों का और इजाफ़ा कर लीजिए। और उन चीज़ों में छतरी है, उन चीज़ों में एक स्प्रे की बॉटल है, उन चीज़ों में जो है वो एक सन ग्लासेस हैं। ये आप अपने साथ रख लीजिएगा और ये आपको अरफ़ात के मैदान में काम आएंगे। तो जब आप मूव करेंगे, जब आप अपनी तैयारी करेंगे मिना से अरफ़ात जाने के लिए, तो आप अपने बैकपैक में छतरी, सनग्लासेस और स्प्रे की बॉटल लाज़मी रख लीजिएगा। और कुरान होना चाहिए और जो दुआओं की किताब है वो होनी चाहिए। और अगर आप कोशिश करके एक अहराम की चादर भी अपने साथ रख लें अरफ़ात पे जाने के लिए, तो वो भी जो है वो आपके काम आ सकती है। अगर आपके काम नहीं आई तो वहाँ बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनके अहराम ख़राब हो जाते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये आपकी अपनी चॉइस होगी। मगर सन ग्लासेस और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप लाज़मी लेकर जाइए। तो ये तो बात हो गई तैयारी से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि अरफ़ात के मैदान में होगा क्या। आपको फ़जर की नमाज़ पढ़ा के, फ़जर की नमाज़ जैसे पहले भी बात हुई थी कि आपने मिना में पढ़नी है। फ़जर की नमाज़ मिना में पढ़ने के बाद आपको जो है वो मूव करेंगे अरफ़ात के मैदान के लिए। तो नाश्ते के 2 इंतज़ामात हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पैकेज कि आपने कौन-सा पैकेज लिया है। या तो वो आपको बस में ही नाश्ता सर्व कर देंगे, या फिर आपको जो है वो नाश्ता अरफ़ात के मैदान में जाके दिया जाएगा। अरफ़ात के मैदान में भी टेंट्स लगे होते हैं, जैसे मिना में टेंट हैं, इस तरह के वहाँ पे बड़े-बड़े टेंट लगे होंगे और वहाँ सारे लोगों को एक ही हॉल में ठहराया जाता है। वहाँ अलग-अलग कैबिनेट्स या अलग-अलग रूम नहीं होते। एक बड़ा-सा हॉल होगा जिसमें तमाम हुज्जाज किराम को, जितने भी उस ग्रुप के लोग हैं, उन सबको वहाँ पे जो है वो बिठा दिया जाएगा। वहाँ पे जाके नाश्ता सर्व होगा अगर आपके पैकेज में है। उसके बाद सब लोग अपनी-अपनी इबादत में मशगूल हो जाएँगे। मेरी एडवाइस ये है कि आज का दिन हज का दिन है। आज आपके तमाम के तमाम गुनाह अल्लाह पाक ने माफ़ करने हैं। आपकी आपकी कैफ़ियत, आपकी जो ज़हनी कैफ़ियत है, इमोशनल कैफ़ियत है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। अगर आपको अपने गुनाह याद करके रोना आ रहा है, भरपूर मतलब खुल के रोइए वहाँ पे। ये शर्माने की जगह नहीं है। अरफ़ात का मैदान वो है जहाँ पे मतलब आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे रोते हुए, आपको बहुत सारे लोग दुआएँ माँगते हुए मिलेंगे। आपको थोड़ा अजीब-सा भी लगेगा कि मतलब थोड़ा-सा अजीब-सा इस तरह लगता है कि लोग बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के दुआएँ, बहुत डिफरेंट बिहेवियर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सब बिहेवियर नॉर्मल है। तो आप भी अपनी जो है वो अपने आप को दुआओं में लगा के रखिए। हमने इस वीडियो के साथ एक जो है वो पीडीएफ दुआओं की एक किताब है, वो हमने ऐड कर दिया। आप वो भी डाउनलोड करके, और उसमें भी अरबी दुआएँ हैं जिसके साथ जो है वो उर्दू का तर्जुमा है। अगर आप चाहें तो आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये दुआओं की जगह है, बातों की जगह नहीं है, तफरीह की जगह नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने ऊपर वो कैफ़ियत तारी करके यहाँ पे आप अपनी इबादत कीजिए। ज़ोहर की नमाज़ के बाद 2 से ढाई बजे तक अगर आप जाना चाहें तो आप जो है वो जबल रहमत जा सकते हैं। सुबह के औकात में मैं जाने को इसलिए मना कर रहा हूँ कि आपका ये वाला हज जो है वो गर्मी में होगा और लोग जज़्बात में आके मस्जिद नमरा जाने की कोशिश करते हैं, जबल रहमत जाने की कोशिश करते हैं, और फिर उनकी फिर तबीयत ख़राब हो जाती है गर्मी की वजह से, लोग नहीं मैनेज कर पाते। तो अगर आप कोशिश करके ढाई बजे तक अगर आप अपने आप को रोक सकते हैं तो ढाई बजे तक आप अपने टेंट में रहिए। ढाई बजे के बाद खाना खाने के बाद आप जो है वो अरब जबल रहमत की तरफ जा सकते हैं। जबल रहमत जाने के लिए कुछ और बातें हैं, जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और वो ये कि जबल रहमत आप अपने जिस टेंट में हैं उसको आप पिन मार्क करिए सबसे पहले तो, कि आप कहाँ पे हैं, और वहाँ से फिर आप देखें कि आप जबल रहमत कितनी दूर है। और अगर आपको लगता है कि डिपेंडिंग ऑन दी डिस्टेंस के 2-3 किलोमीटर जितना भी हो सकता है, अगर आप वहाँ वॉक कर सकते हैं तो आप वहाँ पे ग्रुप की शक्ल में 2 से 3 लोग एक साथ मिलके, आपकी वाइफ साथ हैं तो फिर 2 से 3 कपल मिलके आप लोग जो है वो वहाँ पे वॉक करें। साथ मिलके इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, तो आपके पास एटलीस्ट दूसरे लोग होने चाहिए संभालने के लिए और रेस्क्यू करने के लिए। तो आप जो है वो वहाँ पे वॉक करें, जबल रहमत जाइए, और जब आप वापसी के लिए आएँ जबल रहमत से, तो आप जो है वो अपने पिन पे वापस आ जाएँ। अराफात का मैदान बहुत बड़ा है। बहुत मतलब बहुत वसी मैदान है। वापस आने में आपको परेशानी होती है कि आपको पता ही नहीं होता आपका टेंट कहाँ पे। आपने नंबर तो याद किया होता है, सारी रोड्स एक सी लगती हैं, सारे टेंट्स एक से लगते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने पिन मार्क कर लें वहाँ पे। जबल रहमत के अपने एक आदाब हैं, जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप वहाँ जाएँगे तो बहुत रश होगा। ज़ाहिर-सी बात है, 30 लाख 25 से 30 लाख लोग होते हैं। हर आदमी की कोशिश होती है कि हम जबल रहमत जाएँ, तो वहाँ रश होगा बहुत।
तो जब आप वहाँ रास्ते में जा रहे होंगे तो आपने जो है वो छतरी अपने साथ रखनी है, सन ग्लासेस रखने हैं, और इस वो पानी की जो स्प्रे बॉटल है वो यहाँ पे काम आएगी जाने में, कि आप जाते जाते अपने चेहरे पे, अपने सर के ऊपर जो है वो स्प्रे करते रहें। क्योंकि वहाँ खुश्की बहुत होती है, गर्मी बहुत होगी, तो लोगों का जो है वो सर में दर्द होने के और चक्कर आने के चांसेस होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने 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 चेहरे के ऊपर जो है स्प्रे बॉटल करते रहें। और भी जो हाजी साहिबान आपके साथ वॉक कर रहे हैं उनके सर पे भी आप स्प्रे कर दें। वहाँ बहुत सारे लोग ये काम कर रहे होते हैं, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो जब आप जबल रहमत पे पहुँच जाएँ तो फोकस होकर, और अगर आपने वज़ू करना है तो जो स्प्रे बॉटल आपके पास है उसी बॉटल के थ्रू आप अपना वज़ू कर सकते हैं। तो वहाँ पे खड़े होके, फोकस होके, जितनी खुशो खुजू के साथ आप दुआएँ मांग सकते हैं जनाब, वो दुआएँ मांगें। और मुझे भी उन दुआओं में याद रखिएगा, आपसे गुजारिश है। दूसरी बात ये है कि जब आप वहाँ से वापस आएँ तो मगरिब की नमाज से आधा घंटा पहले कोशिश करके आप अपने टेंट में वापस आ जाइए। उसकी वजह ये है कि मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़नी यहाँ पे, और मगरिब की नमाज अज़ानें जैसी होंगी वैसी टूर ऑपरेटर आपको अपनी बसों में बिठाना शुरू करेंगे, और उसके बाद आपकी अगली मंजिल जो है वो मुज़ल्फ़ा है। तो आप कोशिश करके वापस आ जाइए। वापस आने के बाद जितना टाइम है, वापस आने के बाद मतलब जो असर से मगरिब का टाइम है ना, इसको आपने 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करना। अगर आप जबल रहमत से वापस भी आ रहे हैं तो रास्ते में दुआएँ मांगते हुए आएँ। अगर आप वहाँ पहुँच भी गए हैं और अगर आपको वज़ू करना है, वॉशरूम से फ़ारिग होकर दोबारा आएँ, दोबारा दुआएँ मांगते रहें। बस आपके हाथ उठे हुए होने चाहिए अरफ़ात के मैदान के अंदर। और उसके बाद जो है आपको वहाँ पे बिठा के और आपको जो है वो ले जाया जाएगा मुज़ल्फ़ा के मैदान में। अक्सर वहाँ पे गलती ये होती है लोगों से कि जबल रहमत पे जाके वो फिर कोशिश करते हैं कि हम मगरिब के वक्त वहाँ से निकलें। जब आप मगरिब के वक्त वहाँ से निकलेंगे तो आपको तकरीबन आधा घंटा लगेगा अपने कैंप में पहुँचने पे, और इस तरह जो है फिर टूर ऑपरेटर्स लेट हो जाते हैं। फिर वहाँ पे लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, लोगों की बदमज़गियाँ होती हैं। तो कोशिश ये करें कि आप भी अपने टूर ऑपरेटर्स की जो है वो हेल्प करें इसमें। तो ये एक छोटा सा समअप था अरफ़ात के मैदान के लिए। अल्लाह पाक आपकी इस इबादत को कबूल करें। अल्लाह पाक आपकी जितनी दुआएँ आप इस मुक़द्दस जगह पे जाके इस मुक़द्दस दिन के तौर पे मांगें तो वो आपकी कबूल करें, और इस नाचीज़ को भी जो है अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।